एक चोर बस्ती में चोरी किया, सामान उमान गठरी में बहंदा, अब गठरी उठा के सर पे रखने वाला था, घर वाले की आंख खुल गई। आंख खुल गई तो लिया लट्ठी, बोला की रे तुम्ही चोर ना की, तुम्हारी खैरियत लेते हैं। वो चोर गठरी लेके भागा, बोला बाप घर वाला जग गया है। ये चोर आगे देखा कि मस्जिद है, मस्जिद की दीवार को छलांग करके गठरी को एक तरफ रख दिया, अनियत बांध के खड़ा हो गया। बस्ती वाला इधर देखा उधर देखा, चोर कहां गायब हो गया? भाई चोर किधर चला गया, चोर किधर चला गया? तो कुछ लोगों ने कहा कि मस्जिद में देख लो, कहीं मस्जिद में तो नहीं छुपा है। तो कुछ लोग मस्जिद गए तो देखा कि नहीं, कोई नहीं है। एक आदमी है वो नमाज पढ़ रहा है, एक आदमी है लेकिन वो नमाज पढ़ रहा है। कुर्बान जाइए, सारे लोग लौट गए। ये अल्लाह का बंदा आहा बड़ा खुश हुआ, अल्लाह की बारगाह में उसी जगह तौबा की कि या अल्लाह मैं नकली नमाज की सूरत बनाकर तेरी बारगाह में खड़ा हुआ, तुमने जिल्लत और रुसवाई से बचा लिया। अगर हम असली नमाजी बन जाएंगे तो तू कितनी इज्जत से नवाजेगा। एक नौजवान एक मौलवी साहब से कहा, मौलवी साहब रुकिए रुकिए, एक सवाल का जवाब दे दिए। बोला की सवाल आज है तुम्हारा? बोला सुन लीजिए, अगर सवाल का जवाब सही नहीं दे पाए तो 500 रुपया फाइन ले लेंगे आपसे। बोला क्यों तुम्हें फाइन ली भी हमारे? बोला इसलिए कि आप आलिम ना हैं, पढ़ा लिखा हैं, 500 रुपया फाइन देना होगा। तो हजरत ने मौलाना साहब ने कहा कि बाबू अगर हम जवाब नहीं दे पाएंगे तुम ही जवाब दे देना। बोला ठीक हजरत, अगर हम भी जवाब नहीं दे पाए तो आपको 50 टका हम फाइन देंगे। बोला का है हमसे 500 रुपया लेगा और तुम 50 टका देगा? ये नौजवान बोला कि शेख आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं, तो आलिम और जाहिल में मुकाबला तो नहीं है ना। तो शेख ने कहा कि ठीक है बताओ तुम्हारा सवाल क्या है। तो ये नौजवान ने सवाल किया कि शेख बताइए वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में जब उड़ती है, बुलंदी पे जब उड़ती है तो उसका पैर जो है सर पे आ जाता है। तो हजरत मौलाना शेख साहब सोचने लगे, अरे बाबा कोई ऐसा परिंदा नहीं है जो आसमान पर उड़ते हुए उसका पैर सर पे आ जाए, इसलिए कि तमाम परिंदे जब आसमान पे उड़ते हैं तो उसका पैर नीचे होता है। भाई नीचे होता नहीं होता? अरे बोलो भाई, बैलेंस है, पैर बैलेंस है। 1 घंटा हो गया, पसीना पसीना हो गए शेख साहब। बोले बाबू हमको पता नहीं है। बोला निकालिए 500 रुपये। तो शेख साहब 500 रुपया उसको दे दिया कि ठीक है ले लो। तो अब शेख साहब बोले बाबू हम तो नहीं बता पाए, अब तुम ही बता दो वो कौन ऐसी चिड़िया है। तो ये नौजवान वही 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला शेख हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है। एक इमाम साहब को कहीं जाना था तो सोचा कि हम तो जोहर असर मगरब में नहीं रहेंगे तो अपनी जगह पे नमाज कौन पढ़ाएगा। तो मुक्तदियों में से कहा कि भाई हम 3-4 टाइम नहीं रहेंगे, कोई नमाज पढ़ा देगा। तो एक मुक्तदी बोला कि शेख हम पढ़ाएगा। बोला तुम ही जानो। बोला जानना क्या है, नमाजें ना पढ़ाना, हम पढ़ा देगा। इमाम साहब इत्मीनान हो गए, जोहर की नमाज पढ़ाया। ये जहरी नमाज है, ये सिर्री नमाज है। जोहर की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, सिर्री नमाज है, बुलंद आवाज से कुरान नहीं पढ़ना है। मगरिब की नमाज पढ़ाने के लिए बेचारे आगे बढ़े, तिलावत किए, तिलावत में कुछ भूल हो गई, पीछे से किसी ने लुकमा दे दिया। अब लुकमा दे दिया, मसले से वाकिफ नहीं थे कि सजदा 100 है कि नहीं है, सजदा 100 करेंगे। सोचा दिल में कि सजदा 100 अगर नहीं है, अगर कर लेंगे तो लोग पकड़ेगा, और नहीं है कर लेंगे पकड़ेगा, है नहीं करेंगे फिर भी पकड़ेगा। बड़ा पेशो पेश में पड़ गया। वो बोला अच्छा परेशान नहीं होना है, आइडिया दिमाग में है। बस मगरिब की कै रकात नमाज है? अरे बोलो भाई कै रकात नमाज है?
3 रकात नमाज मगरिब, 3 रकात की क़ैरत पूरी हुई, सजदे में गया। इमाम साहब सजदे में गए, तमाम मुक्तदी सजदे में गए। इमाम साहब सोचे कि सलाम के बाद सब पकड़ेगा, हम क्या जवाब देंगे। बोला अच्छा रास्ता है भागने का। बस सजदे से उठा, चुपके से कुंडी खोला, निकल गया। तमाम मुक्तदी सजदे में, कोई 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, कोई 5 मरतबा, कोई 7 मरतबा, कोई 11 मरतबा। भाई कितना पढ़ेगा। अब आदमी भी परेशान हो गया कि इमाम साहब सर कहने उठा रहे हैं, तो एक मुक्तदी ऐसे देख रहा, बोला रे भाया इमाम साहब नहीं, इमाम साहब भाग गए। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। इंशाल्लाह आबाद करेंगे। अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह मस्जिदों को आबाद करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमारे बच्चों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे, मैदान जंग का गाजी बना दे। या अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरी दुआ है, खाने काबा का हाजी बना दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है, किसी भी हालत में। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। लेकिन सुनो, 2 किस्म के लोग हैं नमाज माफ है, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। आप बोलेंगे मौलाना क्या बोल रहे हो, 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ कैसे है। तो सुनो, एक वो जिसके ऊपर नमाज माफ है जो पागल हो गया है, जिसका मेंटल डिस्टर्ब हो गया है। पागल पर नमाज नहीं है, जब तक वो पागल है नमाज माफ है। जैसे ही मेंटल दुरुस्त हो जाएगा, जैसे ही दिमाग ठीक हो जाएगा, नमाज फिर फर्ज हो जाएगी। पहला नंबर पागल। दूसरा नंबर वो है जिसके ऊपर नमाज माफ है जो मर गया। मुर्दे पर नमाज, अरे भाई जोर से बोलो, मुर्दे पर नमाज माफ है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचिए ये दोनों में से क्या है। भाई मुसलमान हो और नमाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मुसलमान हो नमाजी ना हो। हाशी मामला के जानो तुमरा, अरे जानो जो बोलो ना। ओ साउथ अफ्रीका टीमे खेले, क्रिकेट खेले, हाशी मामला। ओहो আমার অনেক ছেলে লাগানে বসে আছে। ए मेरे बच्चों सुनो, वो हाशी मामला साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, पूरी यहूदियों की टीम है। अब पूरे यहूदियों के अंदर में वाहिद मुसलमान नौजवान है 24 साल का। ये नौजवान इतनी बड़ी दाढ़ी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है। और जानते हैं क्रिकेट खेलने आया था कलकत्ता, इंडिया आया था। तो जब लंच ब्रेक हुआ पानी पीने के लिए, खेल चल रहा था, जोहर का वक्त हुआ, 1 बजा, लंच ब्रेक हुआ पानी पीने का खिलाड़ियों को। हाशी मामला ने अल्हम्दुलिल्लाह मैदानी के अंदर में वजू बनाया, वजू बना के सबसे पहले जोहर की नमाज अदा की। क्या कमी है उसके पास? पैसे की कमी है, दौलत की कमी है, शोहरत की कमी है, लेकिन कुर्बान जाओ, अपने दीन से इतनी मोहब्बत है नौजवानों। नमाज किसी पर माफ नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की आदत डालो। इसलिए कि नमाज उस वक्त तक माफ नहीं है जब तक आप होशो हवास में हो। हाँ, रही बात, बहुत सारे बच्चे नौजवान इसमें ऐसे हैं जिसको नमाज का तरीक़ा भी पता नहीं है कि सजदा कैसे करना, रुकू कैसे करनी है, जलसे में कैसे बैठना है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा बुकरतु वसीला। अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चों कब सीखोगे, कब जानोगे? इसलिए उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के करीब हो जाओ,
आलिमों के करीब हो जाओ, शेख के करीब हो जाओ और दीन को सीखो। सबसे पहले अपनी नमाज की तैयारी करो, नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले के, अरे बोलो भाई, इससे पहले के तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नमाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। एक ट्रेन में जनरल बोगी में एक आदमी सीट पर सोया हुआ था। एक आदमी गया, बोला भाई थोड़ा उठ के बैठो, हमको भी बैठने दो। तो उसको बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला अरे बाप, लगता बदमाश है। बोला भाई झमेला करना नहीं है, छोड़ दिया। वो आदमी आगे दूसरे डिब्बा में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो भी बोला कि भाई थोड़ा उठ के बैठते, हम भी बैठ जाते। बोला तुम पहचानते हो हम कौन हैं? बोला बाप, लगता कोई नेता होता है। वो भी आगे बढ़ गया। तीसरा आदमी आया, वो बोला कि दादा एक तो उठुन ना, बोसुन ना, हमको बोसते दो। तो उसको भी बोला कि तुम पहचानते हो हम कौन हैं? तो आदमी पूछिए लिया कौन हो तुम? बोला हम बीमार हैं। बोल जा हम बीमार आची, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कहना चाहूँगा मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। मुसलमान हो नमाजी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जहांगीर चला गया, शाहजहां चला गया, शाहजहां। अफसोस है शाहजहां तुमने ताजमहल बनाया, काश उस ताजमहल की जगह पे कोई यूनिवर्सिटी बना दिए होते तो आज मुसलमान उससे फैजियाब होता। लाल किला बनाया, कौम को क्या फायदा मिला? इससे क्या मिला? ताजमहल से क्या मिला मुसलमानों को? काश तुम यूनिवर्सिटी बनाते, कॉलेज बनाते। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही है। अब देखिए 2023 का रिपोर्ट है, 2023 का रिपोर्ट है। सिर्फ यूपी में, सिर्फ यूपी में, सिर्फ यूपी में अल्लाह अकबर कबीरा 8000 हमारी बेटियां मुर्तद हो गई, मुर्तद हो गई, मुर्तद हो गई। सरकारी रिपोर्ट, बिना रिपोर्ट तो अल्लाह अकबर कबीरा। कुर्बान जाओ मुसलमानों। आज अफसोस का मकाम है कि मेरे पास कोई अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है और कोई अच्छा मदरसा बेहतरीन नहीं है जहां पर हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। और जो है भी तो हम इल्म हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम हासिल कर नहीं रहे हैं, तालीम को हमने नज़रअंदाज कर दिया है। तो बताओ वो कौम तरक्की नहीं करेगी तो कौन करेगा? जो मुसलमान होगा, जो मुसलमान होगा, जो ईमान वाला होगा, जिसके दिल में ईमान है, वो डरपोक नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो बुज़दिल नहीं होगा, वो डरपोक नहीं होगा। और इसलिए कि दिल में ईमान और बुज़दिली एक जगह जमा हो ही नहीं सकते। चाहे तो बुज़दिली रहेगी, चाहे तो ईमान रहेगा। इंशाअल्लाह अपने दिलों के अंदर में ईमान को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। भाई हाथ उठाओ, कितने लोग तैयार हैं इंशाअल्लाह अपने ईमान को मजबूत बनाओगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे बच्चों के ईमान को पहाड़ जैसा मजबूत बना दे। और कुर्बान जाओ, आपकी इजाज़त हो तो फ़िलिस्तीन के वो नौजवान, वो बच्चे, वो हमारी माएँ, वो हमारी बेटियाँ, वो हमारा भाई क्या कहता है, अगर आपकी इजाज़त हो तो अशआर के ज़रिए सुना दूं? अरे सुना दूं? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों।
मुसलमानों यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। अभी वक्फ तरमीमी बिल मुझे कह लेने दो। मुसलमानों जगो उठो, तुम्हें पता नहीं है। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, सीतामढ़ी में एक एमएलए है तलवार बांट रहा। देखा कि नहीं देखा? अरे बोलो, देखे कि नहीं वीडियो? वो तलवार बांट रहा है घर घर। आपको मैं क्या बताऊं, तुम हमें आजमाओ मत, तुम हमें आजमाओ मत। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब्र कर रहे हैं, सब्र करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे साथ है। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारे साथ है। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। किरदार और अमल से ये ज़माने को बता दो। क्या इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। हम खामोश रहे, बाबरी मस्जिद चली गई। गई कि नहीं गई? अरे अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा मुसलमानों, पूछेगा अल्लाह, हिंदुस्तान में थे, मेरे घर की हिफाजत क्यों नहीं किए? अल्लाह पूछेगा, पूछेगा बाबरी मस्जिद की हिफाजत क्यों नहीं किए? क्या जवाब दोगे? अल्लाह हम बिरयानी खा रहे थे। मेरे बच्चों, हंसने की बात नहीं है, अफसोस का मकाम है। हिंदुस्तान के अंदर में 205 मस्जिदें हम लोगों की ऐसी है जिस पर उनकी नजर है। भी बाबरी मस्जिद की तरह कब्जा करने की, तोड़ने की 205 तारीखी मस्जिदें हमारी हैं जिस पर उसकी नजर है। तुम्हें पता भी है, तुम्हें खबर भी है, सोए रहोगे, कब तक सोते रहोगे? उलमा फरमाते हैं कि जो सूरज निकलने के बाद तक सोता रहता है, शैतान आता है, घुट घुट पेशाब करता है उसके कान में, और शैतान पेशाब करके चला जाता है।
ये सोया रहता है, भाई यूं समझ लो पेशाब पीता रहता है। मुसलमान सूरज निकलने तक सोया रहेगा, कभी नहीं। खगड़िया से जलसा करके आ रहे थे, खगड़िया जाने ना? अरे बोलो भाई, जानते हैं कि नहीं? बेगूसराय खगड़िया। तो देखा कि रोड साइड में शेख बहुत सारे नौजवान लड़के दौड़ रहे थे। सुबह मॉर्निंग 4 बजे का भोर है, 4 बजे भोर का समय था, सुबह का टाइम। 4 नौजवान लोग सब दौड़ रहा है, एक लाइन से पैदल दौड़ रहा है। उनमें कुछ लड़कियां भी दौड़ रही है। तो हमने ड्राइवर से कहा कि भाई इन लोग कहाँ भाग रहा है, कहाँ से भाग रहा है? तो ड्राइवर बोला कि पता नहीं कहाँ जा रहा है। अच्छा, एक लाइन से। कुछ देर के बाद देखते हैं कि और 10, 15, 20, 25 लड़के दौड़ रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद एक जमात के साथ दौड़ रहे हैं। तो हमने कहा भाई गाड़ी रोको, तो कोई बात है क्या? तो गाड़ी रोका तो एक जमात उधर से आई। तो एक बच्चे से लड़के पूछा, बेटा कहाँ दौड़ रहे, कहाँ जा रहे, कुछ हुआ है क्या? बोला नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग को फौज में भर्ती होना है। तब समझ में बात आई कि ये तो मेहनत कर रहा है, ये वर्जिश कर रहा है। और वो तमाम के तमाम हमारे हिंदू भाई के बच्चे थे। हमारा बच्चा कहाँ है? तो पता ये चला कि हमारा बच्चा पलंग तोड़ रहा है, वो सोया है। बाबू साहब सोए हुए हैं, 10 बजे उठेंगे। कब उठोगे, कब जगोगे? और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। मौलाना अली हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुसलमानों जग जाओ, नहीं जगोगे तो कहीं ऐसा ज़माना ना आ जाए कि तुम्हें सजदा करने की जगह भी ना मिले। इसलिए जगो मेरे बच्चों, जगो, वर्जिश करो, अपने बदन को, अपने बदन की हिफाजत करो, बॉडी बनाओ, दौड़ो, उठो, ख्वाबे गफलत से उठो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद कर देगा, अल्लाह तेरे घरों को आबाद कर देगा। आज हम शिकायत करते हैं, शेख दुआ तो करते हैं, कबूल नहीं होती है, जबकि अल्लाह कुरान में कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, कुर्बान जाओ। मेरा रब कहता है, मेरा बंदा तू मांग, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। आज क्या वजह है हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है? हम हाथ तो उठाते हैं, हमारी दुआ रद्द हो जाती है। इसकी वजह यही है कि हमने अपने रब से रिश्ता को तोड़ा है, हमने अपने रब से दूरी बना ली है, हम अपने रूह रब से दूर हो गए हैं, हम अपने अल्लाह से दूर हो चुके हैं। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे रब के करीब हो जाओ, मेरे अल्लाह के करीब हो जाओ, अपने अल्लाह के करीब हो जाओ और कुर्बान जाओ। अलस्तो बिरब्बिकुम, कुर्बान जाओ। क्या जवाब है? मेरा रब कहता है कि मेरा बंदा, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अल्लाह कहता है अलस्तो बिरब्बिकुम, मेरा बंदा, क्या मैं तेरा रब नहीं हूं? तो बंदा कहता है कि मौला तू ही मेरा रब है। तो आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फाइना तज़हबून, मेरा बंदा फिर तू किधर जा रहा है, फिर कहां जा रहा है? कौन है जो हमसे ज्यादा तुमसे प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा? किसके करीब जा रहा है? तू किधर भटक रहा है? तू किस दर की तरफ जा रहा है मेरे दर को छोड़कर? बंदे से अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है, इतना प्यार करता है। मेरे बच्चों, अल्लाह के दर को छोड़कर क्यों भटक रहे हो? अल्लाह के दर को छोड़कर क्यों जा रहे हो? अल्लाह के दर से रिश्ता क्यों तोड़े हुए हो? अल्लाह को राजी कर लो, कसम खुदा की अल्लाह सारे जहान को तेरे लिए राजी कर देगा। अल्लाह को राजी करो, इंशाअल्लाह करेंगे। अरे करोगे? हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह को राजी करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा सारा बच्चा, मेरा नौजवान अल्लाह कैसे राजी होगा? तो सुनो, अल्लाह कैसे राजी होगा तो सुनो, सबसे पहला काम करना कि नमाजों की पाबंदी करना। इंशाअल्लाह अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा।
पहला अमल जो है वो नमाज है। नमाजों की पाबंदी करना, अल्लाह का कुर्ब हासिल होगा, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी, अल्लाह के करीब हो जाओगे। जब अल्लाह के करीब हो जाओगे, अल्लाह तेरे दिलों के अंदर में नूर को पैदा करेगा और इंशाअल्लाह सारी मखलूक तेरी इज्जत करेगी। नमाज पढ़कर देखो, बड़ा सुकून मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज में बड़ा सुकून है, नमाज में बड़ा सुकून है। पढ़कर देखो, पढ़कर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दिन पढ़कर देखो, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़कर देखो। अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद करो। अच्छा, ये नमाज जो है, ये रोजे का हुक्म जमीन पर आया। कहाँ आया बोलो भाई? अरे बोलो भाई, इधर वाले नहीं सुन रहे। कहाँ आया? जमीन पर। तो बोलते हो बे, तो आपने बोल ना, जमीन पर आया। हज का हुक्म जमीन पर आया। आहा, रोजे का हुक्म जमीन पर, हज का हुक्म जमीन पर, ज़कात का हुक्म जमीन पर। लेकिन मेरे बच्चों जानते हो, लेकिन जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह ने जमीन पर हुक्म नाजिल नहीं किया, आसमान पे बुलाया, ओ कुर्बान जाइए। जब लौटने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे हबीब, मेरे महबूब, रुक जाइए, ये तोहफा ले जाइए। क्या तोहफा है? तो अल्लाह ने कहा कि 50 वक्त की नमाज। क्या वक्त की नमाज? बोलो भाई।